गर्मियों के लिए आप भी अगर कंफर्टेबल ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आप देख सकते हैं हमने समर ड्रेस बनाया है, यानी कि कोट सेट बनाया है, जिसमें कि हमारा ऊपर के साइड यानी टॉप हमारा जो है शर्ट टाइप्स है, इसमें बाजू पे भी डिज़ाइन है, दोनों तरफ पॉकेट भी है, हमने बटन्स लगाया है और कॉलर वाला ये हमारा शर्ट है। और बॉटम में आप देखेंगे हमने प्लाजो पैंट बनाया है, ना ही ये ट्राउज़र है ना ही प्लाजो है, मतलब ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, यानी कि प्लाजो पैंट है। और इसमें मैंने पॉकेट भी लगाया है, जिसमें कि आप फ़ोन लगा के कहीं आप जा सकते हैं। तो आज हम इसी को बनाना बताएंगे, यानी कि प्लाजो पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। और इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने इसके टॉप यानी कि शर्ट को बनाना सिखाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। वो है तो इसमें हम बॉटम बनाना सिखाएंगे। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया था, एक बार और फोल्ड कर दिया, तो कपड़ा हमारा कितना फोल्ड हो गया, 4 फोल्ड हो गया। और 1.5 मीटर ये कपड़ा है, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे हम रबड़ लगाने के लिए मार्क करेंगे। फिर जो हमने लाइनिंग सीधा किया है वहाँ से नीचे की तरफ अपने पैंट का कुल लेंथ लेंगे। तो 36 इंच मुझे रखना है, तो 36 इंच पे मार्क करना है। फिर नीचे की तरफ 1.5 इंच पे और मार्क करना है मोहड़ी के लिए। अब इन दोनों लाइनों को सीधा कर लिया हम, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ बॉटम को मोड़ देंगे तो हमारा मोहड़ी बन जाएगा। अब जितना चौड़ा चाहे नीचे की तरफ बॉटम को रख सकते हैं, यानी मार्जिन को अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए आसन के लिए मार्क करना है, तो बंद भाग की तरफ से 2 इंच पे हमने मार्क किया। और उसके बाद से आसन की जो लंबाई है वो अपने हिप के अनुसार रखते हैं। तो हमारा आसन जो है 36 साइज है, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, 9 इंच में 2 इंच जोड़ा तो 11 इंच आया। तो 11 इंच पे जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से हमने मार्क किया है। और उसके बाद से इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से हम क्या करेंगे, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, और फिर जैसे आर्म होल की गोलाई देते हैं वैसे ही इसकी भी गोलाई दे देंगे। तो नॉर्मली गोलाई देने के बाद से हम पूरा जहाँ से हमने रबड़ के लिए छाटा है कपड़े को वहाँ से कुल लंबाई को नापेंगे, तो देखेंगे ये 13 इंच आ रहा है। तो हमें जो पैंट का चौड़ाई है उसको भी सेम रखना है, यानी कि 13 इंच पे मार्क करना है। देखिए इस तरीके से। अब नीचे की तरफ भी हम ऐसे सीधा करेंगे मार्क को, और लाइन को एकदम नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने मार्क किया है। अब हमें मोहड़ी का चौड़ाई नापना है। तो मान लीजिए रेडिंग मुझे 8 रखना है, तो 2 इंच उसमें ऐड करके और 10 इंच पे मैं मार्क करूंगी, और इसी मार्किंग को आसन वाली लाइन में मिला देंगे, तो हमारा पैंट का मार्किंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सेपर नहीं है तो हम अपने हाथ से भी ऐसे मार्क कर सकते हैं, इसको राउंडेड शेप में देते हुए। देखिए इस तरीके से। आप लोग अगर बिगिनर है तो स्केल का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से लाइन को सीधा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से मार्किंग तो हो चुकी है। और कटिंग के बाद ही हम इसकी सिलाई करना बताएंगे। तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, इजीली हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। अब देखिए हम ये जो आप आसन देख रहे हैं जिसको हमने राउंडेड शेप में काटा है, वहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ के पार्ट को, यानी दोनों पार्ट को, मतलब 2 पार्ट हमारा इधर है, 2 पार्ट सामने की तरफ है, तो दोनों को आसन के जितना हम सिल लेंगे। और नीचे की तरफ जो पीछे सा शेप बना है उस वहाँ तक हमें इसको नहीं सिलना है। तो देखिए हमने कैसे बस आसन को सिला है। और इसमें अब हम आपको पॉकेट लगाना बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग इसमें पॉकेट अटैच कर सकते हैं। तो देखिए हमने हल्का सा जूम किया है, और जूम करने के बाद से सबसे पहले हम इंची टेप से 2 इंच की दूरी पे नीचे की तरफ मार्क करेंगे, और लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा करेंगे, जिसको कि हमने रबड़ लगाने के लिए छाटा था उसके लिए। अब देखिए जहाँ से हमने लाइन बनाया है वहाँ से 3 इंच की दूरी पे नीचे की तरफ हमें मार्क करना है, और उसी मार्क से हमें एक और मार्क 6 इंच पे करना है पॉकेट के लिए, जिसमें कि हम हाथ डालेंगे। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो आधा इंच होगी, दोनों तरफ हमें हाफ इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। अब स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों को मिला लेंगे, और इन दोनों लाइनों को मिलाने के बाद से पॉकेट में मार्किंग कैसे होगा और इस पर पकड़ के सिलेंगे कैसे, सब कुछ ईजी तरीके से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो पॉकेट के लिए कपड़े की लंबाई को हमने 21 इंच लिया है, और कपड़े की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। आप देख लीजिए इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद से ही जो पॉकेट का यानी कपड़े का खुला भाग है वहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। किसी भी साइज़ का बना रहे हैं तो 1.5 इंच की दूरी पे ही मार्क करना है, और हाफ इंच इसका चौड़ाई होगा, और इसका लंबाई जो होगा 6 इंच होगा। जैसे मैंने प्लाजो में मार्क किया है सेम वैसे ही दोनों तरफ आधा आधा इंच की दूरी पे मार्क करना है, और बीच में 6 इंच की दूरी होगी। देखिए पॉकेट में हमारा 6 इंच है और प्लाजो में भी 6 इंच है। अब दोनों लाइनों को क्या करेंगे, हम स्केल से सीधा कर लेंगे, और स्केल से सीधा करने के बाद से जैसे हमने सेम लाइन बनाया है वैसे ही इसको हम अपने प्लाजो पैंट के ऊपर इसी को रख देंगे, और फिर उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितने आराम से और कैसे हम इसको रख रहे हैं। वीडियो को देखिए आप लोग और सेम वैसे ही कीजिएगा, लेकिन उससे पहले भी कोने से ऐसे राउंडेड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग करके निकाल देंगे, ताकि जेब जैसा हमारा शेप हो जाए पॉकेट का, इसलिए। अब देखिए जो हमने निशान बनाया हुआ है उसी को सेम पैंट के ऊपर पलट देंगे,
और सेम निशान हमारा पॉकेट में भी है और सेम निशान हमारा प्लाजो में भी है। तो दोनों पे निशान बना हुआ है जैसे, वैसे ही हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मशीन पे भी आ गए हैं और जैसे हमने उसको रखा था पैंट के ऊपर सेम वैसे ही सिलाई लगा रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे, तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। अब देखिए सेम तरीके से जैसे हमने मार्किंग किया था वैसे हमने सिलाई तो लगा लिया है। अब दोनों किनारों की तरफ जैसे आधा आधा इंच पे मार्क किया था वैसे ही हम कट लगा देंगे आधा आधा इंच की दूरी पे। और याद रहे आपको सिलाई को हमें नहीं काटना है, सिलाई के बाहर हमें आधा इंच कटिंग करना है, क्योंकि पलटे जब हम तो ये आसानी से पलट जाए उसके लिए। अब देखिए पॉकेट को भी हम पलट लेंगे इसके ऊपर, और जो कोने पे हमने कपड़े को कटिंग करके निकाला था जैसे राउंडेड शेप में, वहीं पे हम एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हम बता रहे हैं और इसी पे हमें एंड तक सिलाई लगा देना है ताकि पॉकेट जो है हमारा बंद हो जाए। और इसके बाद से हम जो किनारों का खुला भाग था साइड में उस पे भी एक सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा अंदर की बाहर की तरफ है उस पर सिलाई नहीं लगाना है, अंदर की तरफ हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से पलट के अब देखेंगे कि ये खुला हुआ भाग है हमारा, तो इस पर हम सिलाई लगा देंगे। और अगर हमारे कपड़े का चौड़ाई ज़्यादा रहता है तो हमें यहाँ से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्योंकि कपड़ा हमारा लंबाई में ज़्यादा था तो इसीलिए हमें जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ की तरफ हमारा खुला ही रहेगा पॉकेट। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे क्योंकि चारों तरफ से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको आसानी से पलटेंगे और इस वाले भाग को हमें नहीं सिलना है। जब हम पैंट को पीछे वाले पार्ट को जोड़ेंगे तब इसको जोड़ना है। तो देखिए हमारा पॉकेट जो है चारों तरफ से सिल के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंची की मदद से थोड़ा अनुकीला शेप बना लेंगे वहाँ पे अच्छे से। और अब हमें पॉकेट को अंदर की तरफ मोड़ना है। जो दोनों किनारों पे मैंने आधा आधा इंच कट लगाया था, बस उसी की वजह से हमारा पॉकेट जो है अंदर की तरफ मुड़ चुका है। आप देख सकते हैं इजीली। अगर हमने यहाँ पे कट नहीं लगाया होता तो पॉकेट हमारा अंदर की तरफ नहीं पलटता और मुड़ने लगता। और पलटने के बाद से ही हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा रहे हैं, देखिए इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए हमारा कपड़ा। इसीलिए नीचे वाले पार्ट को हमने नहीं सिला है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नीचे वाला खुला हुआ भाग है, इसको पीछे वाले पार्ट में अटैच करके और फिर सिलेंगे। अब देखिए एंडिंग में जब हम आ रहे हैं कमर के ऊपर की साइड जहाँ हमें रबड़ लगाना है, तो इस वाले पार्ट को भी हमें दोनों को पकड़ के और सिल लेना है इस तरीके से। और आप लोगों को पहली बार देखेंगे तो वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इसी वीडियो को अगर आप लोग दोबारा देखेंगे ओपन करके एक बार देखने के बाद से, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो बस वीडियो में देखिएगा आप लोग और समझने की कोशिश कीजिएगा, और तुरंत कपड़े को लेके और कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पॉकेट जो है कितना इजी तरीके से लग के रेडी हो चुका है। अब अंदर की तरफ इसको पलट लेंगे और सेम तरीके से दोनों तरफ पॉकेट लगा लेंगे। और इसी के ऊपर हमें प्लाजो का पीछे वाला पार्ट रखना है। पीछे वाले पार्ट को रखने के बाद से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किनारों में भी सिलाई लगा लेंगे। जो भी जैसा शेप बना है उस पर भी सिलाई लगा लेंगे, तो हमारा प्लाजो पैंट स्टिच हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद हमें कमर में रबड़ लगाना बाकी रह जाएगा, तो रबड़ लगाना भी हम बताएंगे आपको एंड में। अब यहाँ पे जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि पॉकेट को हमें पकड़ के नहीं सिलना है, नीचे वाले को उसको अंदर की तरफ कर देंगे। और ये जो खुला हुआ ओपन भाग है हमारा, इसको हम पकड़ेंगे और पैंट के ऊपर रख के और सिलेंगे, नहीं तो हमारा पॉकेट जो है बंद हो जाएगा, तो फिर हम उसमें कुछ रख कैसे पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रहे अंदर वाले फैब्रिक को जिसमें हमने पॉकेट अटैच किया है उसको बाहर की तरफ करके और ऊपर वाले पार्ट को पकड़ते हुए और फिर हमें एंड तक सिलाई लगाते जाना है। आप लोग ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, कुछ इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। बस देखने में पहली बार देखेंगे तो लगेगा, मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन जब मैंने स्टिचिंग किया तो बहुत अच्छे से हो गया। देखिए किस तरीके से अब जल्दी जल्दी हम सिलाई लगा रहे हैं आसन के साइड में भी और दोनों साइड में, ताकि हमारा पैंट जो है स्टिच हो जाए। उसके बाद से नीचे का जो बॉटम होता है यानी कि मोहड़ी, ये देखिए इसको भी अंदर की तरफ मोड़ के और फिर सिलाई लगा लेंगे, तो मोहड़ी भी हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद से हमारा लास्ट प्रोसेस बचेगा रबड़ लगाने का। कमर के ऊपर देखिए थोड़े से कपड़े को पकड़ के अंदर की तरफ सिला है और ये रहा हमारा रबड़। अपने कमर के हिसाब से हमने रबड़ को लिया है। अब इसको क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ चौक से एक निशान लगाएंगे, तो दो तरफ लग गया। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और दो और मार्किंग करेंगे, यानी रबड़ में हमें 4 बराबर जगह पे मार्क करना है, निशान लगाना है, ताकि हमारा रबड़ जो है अच्छे से प्लाजो में एक बराबर जगह पे लगे। इसके लिए 4 जगह पे हम निशान लगा रहे हैं। और केवल रबड़ में ही नहीं, हमें पैंट में भी वैसे ही 4 जगह निशान लगाना है, लेकिन हम निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके जगह पे हमारा जोड़ 4 जगह पे है, एक बराबर जगह पे। तो सभी जोड़ पे जो सभी हमने मार्किंग किया है वहाँ पे रबड़ को रखेंगे और छोटा छोटा टक्स लगाते जाएंगे, जो हमने मार्किंग किया है और जो जोड़ है वहाँ पे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अंदर की तरफ करते जाएंगे और जोड़ पे और मार्किंग पे
एक-एक सिलाई लगाते जाएँगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको रबड़ के अंदर करते जाना है। ऐसा नहीं है कि हमें उसको खींचते हुए मेंटेन करना है, तो नहीं ऐसा नहीं है। और सेम तरीके से चारों जगह पे करना है, चारों मार्किंग को लेना है और चारों जोड़ पे लेना है और उसको अटैच करते जाना है सेम तरीके से। और इस तरीके से अगर हम रबड़ को लगाते हैं तो एक बराबर हमारा रबड़ चारों तरफ फैलता है और ईज़ी भी तरीका है। तो ये वाला तरीका आप लोग ज़रूर से आज़माइएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीका है। तो सेम तरीके से हमने चारों में रबड़ लगा लिया है एकदम। और अभी हमने चारों जगह पे रबड़ को तो लगा लिया है, अब इसको खींचेंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक बराबर जगह पे हमारा रबड़ फैल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने चारों जगह पे टक्स लगाया है उसी में से किसी एक जगह पे जाएंगे और दूसरे वाले टक्स को पकड़ेंगे और इस तरीके से हमें रबड़ को खींचना है और खींचते हुए हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। एक हाथ से हमें पीछे की तरफ खींचना है और एक हाथ से आगे की तरफ और फिर हमें ईजिली इसमें रबड़ को लगाते जाना है। इससे एक बराबर जगह पे होगा और उम्मीद है आपको ये सब कुछ आसान भी लग रहा होगा, जैसे मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा अगर कोई डाउट होगा तो। और हमें सेम तरीके से ऐसे ही एंड तक सारे पट्टियों को मैनेज करते हुए और सिलाई लगाते जाना है। इसमें कुछ अब बताने वाला सीक्रेट चीज़ नहीं बचा है और जो पॉकेट है उसी को हमें इस वाले रबड़ में भी अटैच करना है। जब हम दूसरा वाला सिलाई लगा रहे हैं ना उसी में अटैच कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे फुल लुक पॉकेट हमने लगाया है अपने प्लाजो में और ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसमें कहीं से भी पॉकेट लगाया है। कहीं से भी अंदर का फैब्रिक इसमें दिख ही नहीं रहा है और फ़ोन भी इसमें रख के दिखा दे रही हूँ एकदम अंदर की तरफ चला जा रहा है, बाहर की तरफ दिख